गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में आज एक्टिविटी 7.2 से हम शुरू करेंगे पार्ट 3। एनिमल लाइफ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। जो पशुओं का जीवन होता है वो वनों के कटाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हाउ लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। उसके पॉइंट बनाओ और अपनी कक्षा में उनको आपस में डिस्कस करो। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो कंजर्वेशन है, परिमाण है फॉरेस्ट का, बचाव है जो फॉरेस्ट का, जंगलों का, और वाइल्ड लाइफ जो जीवों का है, अभ्यारण्य का है, वो किस तरह से किया जाएगा। वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनका किस प्रकार से किया जा सकता है। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। हमें अवेयर, जागरूक करना चाहिए वनों के कटाव के प्रभाव को। पहेली एंड भूजो आर वरीड। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। वो प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के तरीके उनसे पूछते हैं। उसके बाद है बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। अब देखो बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, ठीक है। वो हिस्सा होता है धरती का जहाँ पे अलग जीव रहते हैं, विच सपोर्ट लाइफ, और जो उनके जीवन की सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी वो होती है जिसमें अलग अलग तरह के जीव एग्जिस्ट करते हैं धरती पर। देयर इंटर रिलेशनशिप, और जो उनका आपसी संबंध है, एंड देयर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, और उनका जो पर्यावरण के प्रति संबंध है उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे दोनों, बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी। यहीं देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही वहीं मिलेंगे नोट्स में। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, भूजो एंड देयर क्लासमेट्स। प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं, एक यात्रा रखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, पहेली, भूजो और उसके क्लासमेट के लिए। ही सिलेक्ट ए प्लेस नेम्ड पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। वो एक क्षेत्र क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। He knows that plant and animal found here are similar to those are upper Himalaya peaks and those belonging to lower western Ghats। कहते हैं इसके अंदर वो पेड़ हैं जो हिमालय की चोटियों पर मिलते हैं और जो हमारे लोअर वेस्टर्न घाट्स हैं उन पर मिलते हैं। वो उस डाइवर्सिटी में क्या है, पौधे हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। बायोडाइवर्सिटी यहाँ एक जैसी पाई जाती है। ही रिक्वेस्ट माधव जी से रिक्वेस्ट करते हैं, फॉरेस्ट एम्प्लॉय जो एक जंगल का एम्प्लॉई है, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको गाइड करे जो बायोस्फीयर रिजर्व में आए हैं। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक्स दैम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। जो उन्होंने बताया कि एक्सप्लेन किया कि जो प्रिजर्व एरिया है, जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, जो जैव मंडल की क्या है, जो जैविक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी, वो है हमारा आवर नेशनल हेरिटेज, हमारा राष्ट्रीय परंपरा है। हमारी राष्ट्रीय परंपरा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर से पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी वाला, इट रेफर टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, लिविंग बीइंग एनिमल्स, बर्ड्स इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। जो लिविंग बींग्स है, पशुओं की और पक्षियों की, जंगल में उसको वाइल्ड लाइफ बोला जाता है। इकोसिस्टम भी देख लो, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। जो लिविंग कम्युनिटी है उसके
और जो हमारे पास नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उनके बीच का संबंध है जो उसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। बायोस्फीयर क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और सपोर्ट लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव हैं वो रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने मेमोराइज करने हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।